वो मर गया है, मुझे टॉयलेट जानी है। क्या आप इस तरह की बातें करते हैं? अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो सामने वाले को थोड़ा बुरा या फिर थोड़ा अजीब सा लग सकता है। तो आज मैं आपको बता सकती हूँ कि इसे थोड़ा इंग्लिश में हम मक्खन मार के भी बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारी थोड़ी प्रेस्टीज भी बढ़ जाती है। तो आइए चलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताती हूँ जो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, लेकिन उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पेश करनी है। मैं अनीता, आपकी इंग्लिश हमसफर, आज लेके आई हूँ ऐसे चटपटा सा वीडियो जिसमें आज मैं आपको इस तरह की बातें बताने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको ये सुनने के बाद बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और साथ ही आप बहुत अच्छे से किसी को भी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस तरीके से। हमारा पहला वर्ड है टॉयलेट। तो अगर हम इस बात को टॉयलेट नहीं बोल के हम इस जगह पे वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा अक्सर हम वॉशरूम का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अगर आप मॉल पे जाते हैं तो आप वहां पे रेस्ट रूम का यूज कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका के किसी कोने पे जा रहे हैं तो वहां पे आप पाउडर रूम बोल सकते हैं या फिर आप वाटर क्लोजेट बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी किसी जगह पे वॉशरूम यूज करते हैं तो आप तरह तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉशरूम, पाउडर रूम, वाटर क्लोजेट। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है सही तरीके के इंग्लिश बोलने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर इंडिया में हो या मॉल जा रहे हो तो आपको बोलना है आई वॉन्ट टू गो टू रेस्ट रूम और कैन आई नो वेयर इज रेस्ट रूम। इफ यू वॉन्ट टू गो टू अमेरिका आप वहां पे बोल सकते हैं मे आई नो वेयर इज वाटर क्लोजेट। और अगर आपको ये बोलना है आई रियली वॉन्ट टू गो टू द पाउडर रूम, ऑल्सो यू कैन स्पीक लाइक दिस। तो आप इस बात को तरह तरीके से बोल सकते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है डाइड, मतलब मर गया। तो हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे बोलना है कि वो मर गए हैं, तो ही पास्ड अवे, मतलब डाइड की जगह पे हमें पास्ड अवे लगाना है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, रमेश फादर हैज पास्ड अवे, मतलब रमेश के पिताजी गुजर चुके हैं। तो अगर हम इस बात को इतनी आसानी से बता सकते हैं इंग्लिश में तो हमें इस तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ही डाइज, शी डाइज, रमेश डाइज, रमेश फादर डाइज। रादर देन दिस यू कैन स्पीक रमेश फादर हैज पास्ड अवे। सो आप इस तरह के सेंटेंस बनाइए और मुझे बताइए कि क्या आप भी मर गया है कोई ऐसे नहीं बोल के आप उसे बहुत प्यार से किसी को समझा रहे हैं या फिर बहुत ही अनुशासन के साथ उस बात को बता रहे हैं कि रमेश फादर हैज पास्ड अवे। हमारा अगला जो वर्ड है वो है विकलांग। हालांकि हम ऐसी बातें करते हैं, मान लीजिए आप कोई इंसान को देखते हैं जिसके हाथ पैर कटे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ही इज अ हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप बोलना थोड़ा सा दुखता है, थोड़ा बुरा लगता है, तो उस जगह पे हम एक अच्छी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वो वर्ड क्या है। वो वर्ड है डिफरेंट एबल्ड। ही इज अ डिफरेंट एबल्ड पर्सन। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, कोई बोल नहीं सकता है, कोई मेंटली वीक है, कुछ भी है, कोई मेंटली जिसका आप बोल सकते हैं वो एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, कुछ भी है, ही इज अ डिफरेंट एबल्ड पर्सन। तो वहां पे ये वर्ड लगाएंगे और इजीली किसी को भी ये बता सकते हैं कि ये बंदा इस तरीके से नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस तरीके से कोई भी बंदा मिलता है तो आप उससे बोलिए ही इज अ डिफरेंट एबल्ड पर्सन। मोटा, जिसे हम इंग्लिश में फैट बोलते हैं। तो अगर आप किसी को ऐसे बोलते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप किसी वुमन को, किसी लेडी को आप ऐसे बोलते हैं शी इज अ फैट लेडी, तो उसे थोड़ा बुरा लगेगा। वहां पे हम थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं चब्बी या फिर प्लम्प। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना आप डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं फैट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं राधिका इज अ चब्बी गर्ल और श्वेता इज अ प्लम्प गर्ल। सो प्लम्प या चब्बी का हम यूज कर सकते हैं रादर देन फैट। तो आप भी अपने सेंटेंस में थोड़ा सा तहजीब लाइए और सामने वाले को भी इम्प्रेस कीजिए अपने इस तरह के इंग्लिश बोलने में। आइए चलिए अगले वर्ड की तरफ जाते हैं। वो क्या है?
मुझे लगता है अब तक मैं जितनी बातें बता रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही हो, या फिर आप इस बात को जरूर समझिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को बुरा लगता है। स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ कि जब अगर आप कोई ऑफिस में, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा इस तरह की बातें अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप उनको इंप्रेस करने के लिए या फिर अपनी बात को अच्छा मनवाने के लिए इस तरह की बातें रख सकते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है ये वीडियो, जरूर मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको लेके आऊं और आपको इजी हो जाएगा किसी और के साथ बात करने के लिए। अगला वर्ड है फायर्ड। यू आर फायर्ड। ऐसी बातें सुने होंगे, जब कभी बॉस गुस्सा से बोलते हैं यू आर फायर्ड, बुरा लगता है ना, इसीलिए इस बात का यूज नहीं करना चाहिए, या फिर इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वर्ड का यूज करेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो यू आर फायर्ड का मतलब होता है हिंदी में कि आप चले जाओ या फिर आपको निकाल दिया गया। तो ऐसे नहीं बोल के आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, यू आर लेड ऑफ, पहला। और दूसरा है लेट गो, आप ये भी यूज कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल देती हूं। बिकॉज ऑफ द कोविड आवर ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, सो यू आर लेड ऑफ। और बिकॉज ऑफ योर बैड परफॉर्मेंस फॉर 6 months आवर कंपनी डजंट वांट टू गिव यू फर्दर अपॉइंटमेंट, सो लेट गो। सो ये दोनों बातों को आप इस तरीके से बता सकते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दूसरी वर्ड बताती हूँ, साथ ही आप उसको किस तरह से अच्छा बना सकते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। हमारा दूसरा वर्ड है कम सुविधाओं में रहने वाला इंसान, मतलब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पुअर। थोड़ा बुरा लगता है, वो पुअर है मतलब वो गरीब है, बुरा लगता है। तो हम इसको अच्छी तरीके से भी बता सकते हैं। तो हम उसको अच्छी तरीके से कैसे बताएंगे, अंडर प्रिविलेज्ड। अगर हम इस बात को बताते हैं अंडर प्रिविलेज्ड, ये वर्ड यूज करते हैं, तो सामने वाले को इतना बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और हमारी कोशिश है कि हम सामने वाले को बिना दिल दुखाए अपनी बातें रख दें। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे तमाम लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। यस्टरडे आई मेट विथ अ बॉय हु was selling the balloon and he was underprivileged boy. आपको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ that in India we really get or we really find lot of underprivileged boys and girls. They don't have sufficient money to study or they don't have sufficient money to develop their skill इन एनी सेक्टर। बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयड, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप किसी को ऐसे बोलते हैं ही इज अनएम्प्लॉयड, तो उससे बुरा लगेगा। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा अच्छा से बोल सकते हैं तो कैसे बताएंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को इस तरह से ना बोलें। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा वहां पे, हमें ये बोलना पड़ेगा ही इज इन बिटवीन अ जॉब, मतलब एक जॉब उसने छोड़ दिया है और दूसरी जॉब के तलाश में है। So you can speak like this, my friend Suresh, he is in between a job, means he already left that job and he wanted a new job, he is searching for a new job. So you can speak like this. तो ये easy हो जाएगा, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और आप अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे नए वर्ड जानने के लिए और उसका एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए। हमारा दूसरा वर्ड है नौकरानी। जैसे मेड बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं, बुरा लगता है, क्योंकि हम अगर किसी को ऐसे बोलते हैं कि वो मेड है, मेरे घर की मेड है, तो उससे भी बुरा लगेगा। तो क्या बोल सकते हैं जो कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प। आप बोल सकते हैं माई डोमेस्टिक हेल्प इज अ वेरी नाइस लेडी, और यू कैन से लाइक दिस दैट व्हेनेवर आई गो आउट माई डोमेस्टिक हेल्पर she takes care of my entire house easily. So आप दोनों बातों को ऐसे बता सकते हैं। So आप डोमेस्टिक हेल्प का यूज कर सकते हैं rather than मेड या फिर सर्वेंट। सेकेंड हैंड, पुरानी चीज, अक्सर हम ऐसे बोलते हैं ये मेरी सेकेंड हैंड की स्कूटर है, सेकेंड हैंड कार है, समथिंग लाइक दिस, बुरा लगता है। अगर हम इस बात को ऐसे बोलेंगे तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा और आपको भी मजा नहीं आएगा। तो मजा आने के लिए और सामने वाले को बुरा ना लगने के लिए क्या बोलनी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। आप इस बात को ऐसे बता सकते हैं,
पुरानी चीज मतलब प्रीवियसली इंजॉयड। आई प्रीवियसली इंजॉयड माई कार एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बाय अनदर कार। सो यू कैन स्पीक लाइक दिस। तो आप बताइए, आप अपने सेंटेंस में प्रीवियसली इंजॉयड को कैसे यूज करते हैं? पुरानी चीज मत बताइए आप वहां पे, और सेकंड हैंड भी मत बोलिए। पुरानी चीज को आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, प्रीवियसली इंजॉयड। आप अपने इस सेंटेंस में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप पुरानी चीज का इंग्लिश किस तरह से यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगली बार आप इस तरह की गलती नहीं करेंगी तो सामने वाले को बुरा लग रही होगी। तो अगर इस तरह की आपको वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। सो हम मिलते हैं आपको अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।